दोस्त युवराज सिंह चारण अपने स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए वोके बुक्स नंबर 26 जिसमें वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, तो आपको इसे ज़रूर लेना है, ठीक है। तो अपन जैसे कि चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जो अपना सेशन है। तो पहले अपन देखेंगे वन वर्ड, जिसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि इसमें 3 ही वन वर्ड लिख रखे है ना, पर इसके जो ऑप्शन है एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद उसके हिसाब से ये कितनी होगी 12 होगी। तो अपन एक से चालू करते हैं, जैसे कि वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक को क्या कहते हैं, यानी जो व्यक्ति जो लिखने में गलतियां करता हो, जैसे कि इंग्लिश लिख रहा है कोई तो उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इसका कहने का मकसद यही है। तो पहले अपन इसके ऑप्शन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर टिक करेंगे। पहला आया कोइफ्योर, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी बंदे की एकदम किसी व्यक्ति की अलग ही हेयर स्टाइल होती है, उसको कोइफ्योर कहते हैं, या कोई व्यक्ति हेयर ड्रेसर होता है उसको भी कोइफ्योर कहते हैं। इसको कह सकते हैं पर्सन्स हेयर स्टाइल, है ना। बी ऑप्शन अपने पास आया फ्यूरो। फ्यूरो जो होता है ये, इसको अधिकतर किसान लोग ज्यादा समझ सकते हैं, जैसे कि फार्मर जो लोग होते हैं। फ्यूरो जो होता है खेत में होता है, जैसे कि हल के द्वारा जो जोता जाता है और एक क्यारी बनाई जाती है, उसे कहते हैं फ्यूरो, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं अपन एन एरो ट्रेड, कट बाय अ फ्लो इन अ फील्ड, है ना। कहने का मतलब है या नैरो ट्रैक, एक सकड़ा, नैरो यानी होता है सकड़ा, संकीर्ण, ठीक है। ट्रैक यानी जो पथ होता है, जो क्यारी बनाई जाती है, कट उसे कट किया जाता है किसके द्वारा, फ्लो यानी हल होता है इसका मतलब, ठीक है। हल जो चलाते हैं, जिसके पीछे बैल रहते हैं, उसको जिसके आगे बैल रहते हैं। और इन अ फील्ड यानी खेत, खेत में यानी जो हल के द्वारा जो क्यारी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, फ्यूरो। और ब्यूरो किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया फ्यूरो, ये आ गया ब्यूरो। ब्यूरो जो होता है खरगोश के घर को कहते हैं, ठीक है। जो खरगोश जो अपना घर बनाता है उसको कहते हैं ब्यूरो। अ होल मेड बाय रैबिट्स, है ना। खरगोश के द्वारा जो भी घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं। अब डी ऑप्शन आ गया अपने पास कैकोग्राफिस्ट, जो बच गया, जो इसी का आंसर है ना। तो अब पहला अपन ने कंप्लीट कर दिया है, सेकंड की ओर अपन चलते हैं। सेकंड अपने पास आया वन हु बेट्स ऑन हॉर्स रेसेस। अपने जो सबसे महंगी जो रेस होती है, अधिकतर घोड़ों की रेस होती है, ठीक है। तो और सबसे महंगा जो पशु होता है वो भी जो रेसिंग घोड़ा होता है वही होता है। तो उसके ऊपर जो बेट्स लगती है, बेट्स यानी अपने जुआ लगाना या पैसा लगाना उसके ऊपर, ठीक है। वन हु बेट्स ऑन हॉर्स रेसेस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स रेसेस पर क्या लगाता हो, बेट्स लगाता हो, जुआ लगाता हो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे यूकेरा। अब अपने पास आया प्रीमा बलेरिना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ फीमेल डांसर। अब फीमेल डांसर जैसे कि इसको स्पेशलिस्ट के रूप में अपने इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं नोरा फतेही का, है ना। नोरा फतेही जो है वो फीमेल डांसर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मूवियों में। तो इसके लिए अपन नोरा फतेही का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी इसके लिए आप हिंदी में लिख सकते हैं अपन को महिला नर्तका, है ना। बी ऑप्शन अपने पास आया पंटर। पंटर जो इसी का आंसर है, वन हु बेट्स ऑन हॉर्स रेसेस, जिसको क्या कहते हैं, पंटर कहते हैं, ठीक है। इसी का मतलब होता है जुआरी जो जुआ लगाता है वहां पे बैठ के। सी ऑप्शन अपने पास है मार्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शहीद व्यक्ति, इसको कहते हैं मार्टर यानी शहीद, है ना। तो अब इसका अपन जैसे कि कहते हैं वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। आदर्श कारण के लिए जिसने अपना बलिदान दिया उसे क्या कहते हैं, शहीद कहते हैं। इसके ऊपर अभी एक बहुत ही शानदार मूवी है, ये लेटेस्ट मेजर, जिसे आप देख सकते हो और उसमें समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना कैसे योगदान दिया था, जो अपने 26/11 वाला जो इंसिडेंट था उसमें, ठीक है। अब डी ऑप्शन अपने पास आया मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, मिसोलॉजिस्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी उसको कोई नॉलेज दे रहा हो या कोई ज्ञान दे रहा हो तो उसको पसंद नहीं वो नॉलेज,
यानी वो हेट करता हो उस नॉलेज को, उसको लाइक नहीं, यानी उस व्यक्ति को कह सकते हैं वो पसंद नहीं है उसको, जैसे कोई पढ़ा रहा वो पढ़ नहीं रहा आराम से बैठा है, उसको कह सकते हैं हेटर ऑफ नॉलेज, वन मोर हेटर ऑफ नॉलेज या हेटर ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया है, द एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। टिश्यू यानी होते ऊतक, है ना, बायो में पढ़ा होगा, ऊतक टिश्यू होते हैं, लिविंग यानी होता है जीवित, और एग्जामिनेशन होता है जांच करना उसकी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू यानी जीवित ऊतकों की जांच पड़ताल करना या उसकी चीर फाड़ करना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब लिविंग टिश्यू के तो इसमें दिया हुआ है, अब जैसे कि अपन डेड टिश्यू जो होते हैं, डेड मरे हुए, है ना, उसका जो एग्जामिनेशन होता है उसको भी क्या कहते हैं, वो भी साथ में देख लेंगे। अब आया पहला ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है भगवान के बारे में या कोई भी अपने धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनके बारे में निंदा करना, है ना। तो इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं ओ माय गॉड जो मूवी आई थी अपने परेश रावल और अक्षय कुमार की, जिसमें जो परेश रावल होता है जो क्लेम करता है भूकंप आने की वजह से और बहुत सारे एबिशिंग वर्ड भी यूज करता है भगवान के प्रति, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा वो ब्लेस्फेमी। जैसे ब्लेस्फेमी आता है अपने माइंड में परेश रावल और अक्षय कुमार को ले आओ, डायरेक्टली अपने OMG मूवी याद ले आओ, OMG में ब्लेस्फेमी नामक चीज हुई थी, है ना। तो यूज एब्यूजिंग वर्ड, है ना, या वर्ड्स अबाउट द गॉड। ठीक है, तो भगवान के बारे में गंदे वर्ड यूज करना या उनकी निंदा करना वगैरह, तो उसको हो गया ब्लेस्फेमी। बी ऑप्शन अपने पास आया बायोप्सी। तो बायोप्सी जो है वो इसका आंसर है, द एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू का, जीवित ऊतकों की जो चीर फाड़ होती है उसको कहते हैं बायोप्सी, है ना, तो इसका हो गया बायोप्सी। तो अब देखते हैं अपन डेड टिश्यू का। अब ये तो हो गया जीवित टिश्यू को ऊतकों का, और ये हो गया डेड, इसको कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, जिसे आपने बहुत ही अच्छा पढ़ रखा होगा, जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम, पढ़ रखा है ना, ये हो गया पोस्टमार्टम। तो इसको पोस्टमार्टम को याद करना और ऑटोप्सी को याद करना हो तो CID सबसे बढ़िया, डॉक्टर सालोगे उसमें यही करते हैं। तो जैसे ही ऑटोप्सी आया, डॉक्टर सालोगे और अपने जो तारीखा होती है उसको याद कर लो, या डेड टिश्यू को कैसे याद करना है, ऑटोप्सी हो गया, है ना। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर आते हैं अपन, एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, आपने क्रिश्चियन धर्म देखा होगा, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है कि वो जो ताबूत होता है मम्मी को लेके जाके उसको दफनाते ना, मम्मी जो होता है उसको ही दफनाते लेके जाके उसको, तो जब वहां पे जब दफनाते फिर आपने देखा होगा उसके ऊपर फिर जैसे कि ये ताबूत दफना रखा उन्होंने, और ताबूत के इधर साइड उन्होंने कुछ लिखते हैं वो, जैसे कि सन लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं वगैरह में, क्या उसका जीवन काल रहा वगैरह, टेन्योर लिख देते हैं उसका, कितने टेन्योर से कितने टेन्योर के बीच में वो बंदा था। तो बस ये एपिटाफ ही है, और उसके बारे में कुछ अच्छी चीजें लिख देते हैं। ठीक है, एपिटाफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन लिखना, इंस्क्रिप्शन लिखना। ठीक है, इसके ऊपर उसको टॉम कहते हैं, जो वो जो चीज होती है ना जिसके ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं टॉम एंड इंस्क्रिप्शन। और टॉम, है ना, तो ये जो चीज होगी वो किसके ऊपर है, वो इसको जैसे एपिटाफ अपने पास आया तो जो क्रिश्चियन ही है उनको याद कर लो, ये जो एपिटाफ होता है वो उनके धर्म में होता है, तो एपिटाफ आते तुरंत अपन इसको याद कर लेते हैं। डी आया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसे कहते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लॉजी यानी आपको पता है जो लॉजी है वो रूट वर्ड है किसका, स्टडी का रूट वर्ड है, कहीं में भी लॉजी आ जाए वो किसका रूट वर्ड है, स्टडी का। और इधर आपने देखा होगा मिसोलॉजिस्ट, है ना, आ गया मिसोलॉजिस्ट, ये डी वाला। मिसो का जो मतलब आता है ना अधिकतर मिसो, जिसमें मिस आ गया MIS रूट वर्ड आगे से, तो जो मिस जो रूट वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देगा, ये याद रखना है। जो मिस वाला है ना वो हमेशा नेगेटिव सेंस देगा, मिसोथ्रोपिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, जैसे भी जहां पे भी लग गया वो नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, वो उस व्यक्ति को जो नॉलेज है वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो मिस का नेगेटिव हो गया। लॉजी यानी अपने रूट वर्ड जिसके पीछे लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी करना। तो एंथोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कलेक्शन पोएम, है ना। तो अपन ने 12 और ये जो एक एक्स्ट्रा वाली अपन ने कर दी डेड टिश्यू के ऊपर ऑटोप्सी। तो एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ।
तो जिसकी आप देख रहे होगे वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। मेक्स यानी होता है गलतियां करना, स्पेलिंग मिस्टेक यानी स्पेलिंगों में गलतियां करता है ना, मिस्टेक यानी गलती होना। तो वन हु मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक यानी लिखने में इंग्लिश लिखता हो या हिंदी लिखता हो, हिंदी में तो मात्रा में गलतियां कर सकता है और इंग्लिश में किस में कर सकता है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकता है, उसको कहते हैं कैकोग्राफिस्ट। कोई फिर जिस बंदे की यानी अलग ही हेयर स्टाइल हो, अलग अलग लुक होता है किसी का, उसको कह सकते हैं, ठीक है, पर्सन के लिए अगर यूज किया जाए। या अगर जो बंदा हेयर ड्रेसर हो, इसके हेयर सेट करता हो ना, उसको कह सकते हैं कोएफियर, है ना। फ्यूरो आ गया, फ्यूरो फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अ नैरो ट्रे कट बाय अ फ्लो इन अ फील्ड, जहां पर भी फ्यूरो दिखे डायरेक्ट खेत देख लो एक बार जाके, कहाँ खेत में हल चला हुआ है तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। सी ब्यूरो आ गया, ब्यूरो अ होल मेड बाय रैबिट्स, खरगोश के द्वारा जो बनाया उसका घर होता है उसको क्या कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं, है ना। डी कैकोग्राफिस्ट जो इसका आंसर है सेकंड वाला। वन हु बेट्स ऑन हॉर्स रेसेस, बेट्स यानी होता है जुआ लगाना, ठीक है। जुआ जो व्यक्ति होता है उसी को कहते हैं, एक तरह से जुआ ही लगाना तो जुआ ही हुआ वो, तो उसको कहते हैं पंटर। प्रीमा बलेरिना वो क्या होगी, ये फीमेल डांसर होगी, जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था नोरा फतेही का, जिसकी प्रीमा बलेरिना तुरंत अब उसको याद करो। मार्टर यानी हो गया शहीद, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, लेटेस्ट में जो मूवी आई है मेजर, उसमें मार्टर जैसे वो शहीद हुए थे उनके बारे में ये चीज कह सकते हैं। मिसोलॉजिस्ट, मिस जैसे कि मैंने रूट वर्ड बताया था कि ये नेगेटिव सेंस देता है जो मिस जो है वो, तो ये हो गया अ हेटर ऑफ नॉलेज। तीसरा अपना आया था एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतकों की चीर-फाड़ करना, ठीक है, उसको कहेंगे बायोप्सी। अब आया ए ऑप्शन ब्लेस्फेमी, इसका मतलब होता है यूजिंग एब्यूसिव वर्ड अबाउट द गॉड। ये जैसे आता है ब्लेस्फेमी, मैंने बताया था अपने ओ माय गॉड मूवी का सीन याद कर लो जिसमें उन्होंने ब्लेस्फेमी दी थी। एपिटाफ आ गया, एपिटाफ आता है तो क्रिश्चियनों को याद करना है, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, ठीक है, वो जो उनका जो होता है उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन करना, कुछ भी कुरेद वगैरह कुरेद करना। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ कलेक्शन पोएम्स एंड डेड टिश्यू ऑटोप्सी। तो आज की जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर आप शेयर कर देना। एंड जय हिंद।